आरक्षण के विरोध में कुछ संगठनों ने सोशल मीडिया पर आज भारत बंद का ऐलान किया है। तथाकथित बंद के ऐलान को देखते हुए गृह मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। बंद के ऐलान के बाद पूरे प्रदेश में पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है। कई जगहों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है। 3 तस्वीरें। मेरठ पुलिस अलर्ट पर है, इलाहाबाद पुलिस और फिरोजाबाद पुलिस। और भारत बंद की चल रही खबरों का मेरठ में किसी तरह का असर दिखाई नहीं दिया। मेरठ में सामान्य जनजीवन दिखाई दिया। यही नहीं, लोगों ने भारत बंद की खबरों को अफवाह भी बताया। अब बसें का संचालन जारी है सुबह से 5:30 बजे से। अभी तक ऐसा दिखा नहीं कुछ कि बसें बंद है नहीं है। सब पैसेंजर भी आ रहे हैं खूब, कोई ऐसी बात है नहीं। नहीं आए ना, कुछ है नहीं ना, एक रूमर थी बस, वैसे है नहीं बंद का कोई प्रोग्राम, कहीं प्रस्तावित नहीं है। रूमर कैसे सुना आप लोगों ने? ये पब्लिक जैसे निकलती है, जब चर्चा होती रहती है कि बंद रहेगा, बंद करेंगे, ऐसा कुछ चर्चाएं थी, लेकिन है नहीं कहीं बंद। और भारत बंद की अफवाहों पर पुलिस ने एहतियात के तौर पर बागपत में फ्लैग मार्च निकाला और व्यापारियों से अपील की कि वो प्रतिष्ठानों को खोलें। पुलिस ने यह फ्लैग मार्च खेखड़ा, बागपत, बाड़ौद सहित हर कस्बे में निकाला। और एक बड़ी खबर हमें आगरा से मिल रही है। कथित भारत बंद को लेकर पुलिस मुस्तैद है, चप्पे चप्पे पर तैनात है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। 2 कंपनी आरएएफ की, 4 कंपनी पीएसी की तैनात की गई है। और बंद को लेकर कई संगठन पहले से ही बैकफुट पर हैं। एहतियातन आगरा में यह बंदोबस्त किया गया है। 2 कंपनी आरएएफ की। लेकिन अल्मोड़ा में भारत बंद का व्यापक असर दिखाई दिया है। आरक्षण हटाओ देश बचाओ को लेकर यह कथित भारत बंद बुलाया गया है। बाजार में लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए हैं। जुलूस निकालने की पुलिस ने इजाजत नहीं दी है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा से अपडेट ये कि वहां पर इसका असर दिखा है। लोगों ने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कर दिए हैं, लेकिन पुलिस ने जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दिया वहां पर। तो मेरठ में कोई असर नहीं, आगरा में कोई असर नहीं, लेकिन अल्मोड़ा में असर दिखा है भारत बंद का। आरक्षण हटाओ देश बचाओ ये नारा है इन बंद बुलाने वाले लोगों का। और अल्मोड़ा में इसका असर दिखाई दिया। वहां पर बाजारों में प्रतिष्ठान बंद किए गए हैं। यह बड़ी खबर अल्मोड़ा से मिल रही है। अल्मोड़ा में भारत बंद का व्यापक असर दिखाई दिया है। पुलिस ने जुलूस निकालने की इजाजत वहां पर नहीं दी है। बाजार में लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए हैं अल्मोड़ा में। इसका मतलब यह कि बंद कराने वाले लोगों को बाजार में कहीं ना कहीं समर्थन मिल रहा है वहां के। और पुलिस भी इस बात को भांप रही है। उसने जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी है वहां पर। कथित भारत बंद, आरक्षण हटाओ देश बचाओ इस नारे के साथ बुलाया गया है। अल्मोड़ा से यह बड़ी खबर है इस वक्त हमारे पास। आशंका जहां पर ज्यादा थी वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। आगरा में तो आरएएफ की 2 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। लेकिन खबर भारत बंद के सफल होने की हमें मिल रही है अल्मोड़ा से। वहां पर व्यापक असर, बाजारों में व्यापारिक प्रतिष्ठान लोगों ने बंद कर दिए हैं। जुलूस निकालने की पुलिस ने वहां पर इजाजत नहीं दी है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि मेरठ में और आगरा में जबरदस्त बंदोबस्त हैं किसी भी स्थिति से निपटने के, लेकिन वहां से किसी प्रकार की ऐसी खबर नहीं मिली जिससे भारत बंद का असर दिखता हो। लेकिन अल्मोड़ा में इसका असर दिख रहा है, व्यापक असर दिखा है भारत बंद का। आरक्षण हटाओ देश बचाओ ये नारा लेकर यह मुहिम चलाई जा रही है भारत बंद की। और अल्मोड़ा में बाजार में लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। हम अपने सहयोगियों के पास चलेंगे। राजीव सिंह हमारे साथ हैं लखनऊ से, उमेश श्रीवास्तव मेरठ से, अमित गंजू कानपुर से और दीपांकर भट्ट देहरादून से। अल्मोड़ा में जो कुछ हुआ है उस पर सबसे पहले हम दीपांकर भट्ट से अपडेट लेते हैं। दीपांकर, अल्मोड़ा में क्या असर दिखाई दिया है और उत्तराखंड के किन और हिस्सों में असर दिखाई दे रहा है?
बिल्कुल राजेंद्र, ये सोशल मीडिया पर अपील की गई थी कि भारत बंद होगा आरक्षण के विरोध में। देहरादून की अगर बात करूं तो यहाँ पर धारा 144 लागू की गई है। यहाँ पर प्रशासन, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है, पीएसी तैनात की गई, अतिरिक्त फोर्स रखा गया है मेरे साथ। और अल्मोड़ा में अगर बात करूं या बाकी जिला मुख्यालयों पर बात करूं तो वहां पर भी पुलिस ने पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए। डीजीपी की तरफ से निर्देश दिए गए कि कहीं पर भी कोई कोताही सुरक्षा में ना बरती जाए। मेरे साथ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट है देहरादून के अनुराधा पाल, किस तरह के इंतजाम है आपके यहाँ पे? पिछले टाइम की गतिविधियों को मद्देनजर रखते हुए कल डीएम साहब और एसएसपी महोदय ने एक ब्रीफिंग की थी जिसमें सभी मैजिस्ट्रेट, सभी सीओस को निर्देश दिए गए थे सब कोऑर्डिनेशन में काम करें। सेक्टर वाइज सबके क्षेत्र निर्धारित कर दिए गए थे, वहां पर राउंड लगाते रहे और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। और सभी लीडर्स जितने भी हैं उनसे अपील की गई है, पीस कमिटीज़ हैं उनकी मीटिंग की गई है, उनसे अपील की गई है कि किसी तरह की कोई शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश ना की जाए। इसी के चलते हुए धारा 144 भी लागू की गई है और सोशल मीडिया पे लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जैसे ही अगर हमें स्पोरेडिक कोई भी चीज़ें दिखती है या ट्रैफिक थोड़ा सा भी इंक्रीज दिखता है तो उसको भी बंद करने के इंतजाम किए गए हैं। संगठन की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया है बंद को लेकर? अभी तक तो किसी संगठन की तरफ से कोई ज्ञापन नहीं आया है, लेकिन इनफॉर्मली सभी संगठनों से बात की गई है। पर संगठन अभी बैकफुट पर ही हैं, वो अभी कोई शांति भंग होने का अंदेशा नहीं है। ठीक है दीपांकर, हमें हाल मिल गया देहरादून का। अब हम चलेंगे लखनऊ, राजीव के पास चलेंगे। लखनऊ से क्या रिपोर्ट है आपके पास राजीव? राजन, जैसा कि बताया सिटी मजिस्ट्रेट ने कि बीते 2 अप्रैल को SC/ST एक्ट में हुए बदलाव के विरोध में जिस तरह दलित संगठनों द्वारा पूरे देश में हिंसक आंदोलन किया गया था, भारत बंद आह्वान किया गया था, उसमें करीब 1 दर्जन लोगों की मौत हुई थी और करीब सैकड़ों लोग घायल हुए थे। जिसको देखते हुए पहली बार ये पहला मौका है जब किसी बड़े राजनीतिक या गैर राजनीतिक दल के आह्वान पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भारत बंद के आह्वान पर आरक्षण के खिलाफ न सिर्फ गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है बल्कि गृह मंत्रालय के बाद सभी प्रदेश भी इसको खासा गंभीरता से ले रहे हैं। जिसके चलते उत्तर प्रदेश में डीजीपी द्वारा कल ही सभी जिलाधिकारी व डीएम एसपी को ये निर्देश दिया गया था कि इस दौरान जिलों में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए, जगह जगह चेकिंग की जाए और साथ ही किसी भी धरना प्रदर्शन की अनुमति न दी जाए। क्योंकि अगर बात करें पश्चिमी यूपी की तो पश्चिमी यूपी में जो पिछले दिनों प्रदर्शन हुआ उसमें 2 लोगों की मौत हुई थी और दर्जनों लोग घायल हुए थे। जिसको देखते हुए पूरे हाई अलर्ट किया गया है और लगातार। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कल ही मीटिंग लेकर हाई अलर्ट किया गया है। मेरठ का हाल बताएंगे हमें उमेश, क्या वहां से खबर है आपके पास? जी हाँ, देखिए राजेंद्र, 2 अप्रैल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जमकर बवाल, आगजनी, तोड़फोड़, गोलीबारी हुई थी और इस हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई थी। आज भी सोशल मीडिया पर यह मैसेज वायरल हुआ कि आज भारत बंद है, लेकिन इस भारत बंद का मेरठ में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। न्यूज 18 की टीम इस वक्त कमिश्नरी चौराहे पर खड़ी हुई है। ये वही चौराहा है जहां 2 अप्रैल को बवाल हुआ था और यहाँ पर RAF के जवान, इन तस्वीरों में आप देख सकते होंगे कि तैनात हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात हैं, PAC तैनात है। इसके अलावा चप्पे चप्पे पर, चौराहे चौराहे पर पुलिस के जवान भी तैनात हैं। तो निश्चित तौर पर आज जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। 2 अप्रैल को जिस तरह से बवाल हुआ था, उस बवाल के बाद आज पुलिस प्रशासन एक्टिव है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, PAC के जवान और स्कूल और कॉलेज भी खुले हुए हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते होंगे कि ये मेरठ का प्रतिष्ठित कॉलेज है, मेरठ कॉलेज, और ये भी ओपन है। बिल्कुल उमेश, आपकी तस्वीरों से और आपकी बातों से स्थितियां वहां पर सामान्य दिख रही हैं। कानपुर चलते हैं अमित गंजू के पास। अमित, वहां पर क्या हो रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर निश्चित तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार से ये आह्वान किया गया था, उसके बाद से 2 दिन पूर्व यहाँ बाकायदा मीटिंग रखवाई गई थी। और इस पर साफ तौर पर अगर हम कानपुर जोन की बात करें, सिर्फ कानपुर की बात ना करें, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, जालौन, फर्रुखाबाद, इस पूरे डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अलर्ट किया गया। धारा 144 लागू है। इसी प्रकार से जुलूस, धरना, प्रदर्शन, किसी प्रकार से कोई वाहन जुलूस निकालने पर पूरा प्रतिबंध है। और यहाँ बंद का ऐसा कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। लोग अपने प्रतिष्ठान खोले हैं। स्कूल्स की बात की जाए, स्कूल्स में रेगुलर लोग जा रहे हैं। तो ऐसा निश्चित तौर पर सोशल मीडिया ने किया था, तो लोगों ने एक एहतियात तौर पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया, PACs को डिप्लॉय किया, मेन मार्केट्स में लगाया गया है, मजिस्ट्रेट्स की चेकिंग लगाई, 7 o'clock से रात तक एक्टिव रहने के दिशा निर्देश भी दिए गए। ठीक है, आप सभी का बहुत धन्यवाद इन अपडेट्स के लिए, इन जानकारियों के लिए। तो अल्मोड़ा को छोड़कर हर जगह से यही खबर है कि इस बंद का, ये जो आरक्षण विरोधी बंद से कहा जा रहा है, इसका कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा है।
पुलिस भी सतर्क है, सब कुछ अलर्ट पर रखा गया है, बंदोबस्त है किसी भी हालात से निपटने के लिए। लेकिन अल्मोड़ा में जरूर भारत बंद का असर दिखाया और लोगों ने वहां पर व्यापारी प्रतिष्ठान बंद कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। न्यूज 18 नेटवर्क के कंसल्टिंग एडिटर वासेंद्र मिश्र को दी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यूपी में हो रहे एनकाउंटर पर कहा कि सरकार सिर्फ अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है और अब यूपी में अपराधी डरे हुए हैं। सरकार में अपराधी डरा हुआ है। अब अपराधी कहां का है, किस जाति का है? अपराधी की जात नहीं हुआ करती। अपराधी का जो क्रियाक्रम है वो सबको नुकसान पहुंचाता है, चाहे कोई किस जाति या धर्म का हो। जितने अपराधी पहले जेलों में निकलकर और खुलेआम हत्या कराते थे, आज जेल से निकलकर चिट्ठियां लिखते हैं कि मुझ पर रहम किया जाए, अब मैं अपराध छोड़ रहा हूं। या तो उत्तर प्रदेश छोड़ देते हैं और या अपराध को छोड़ देते हैं। तो ये स्थितियां अगर प्रदेश में आ रही हों, इसीलिए इन्वेस्टर्स मीट में जितने ज़्यादा लोग आए यहाँ पर करने के लिए, ये एक मापक था कितने लोग आकर उत्तर प्रदेश में व्यवसाय करना चाहते हैं, क्योंकि व्यवसाय में एक अवसर मिला है। यही सारी चिंता लोगों को है, इसलिए एक अशांति है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। इस प्रकार जो हत्या और बलात्कार पे भी केस को दर्ज नहीं करते थे, वो लोग आज इसके बखान कर रहे हैं। आज छोटा सा भी घटना होती है तो एक विशेष सेल हर थाने में बना हुआ है, ऑनलाइन भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। कोई भी शिकायत होगी तो आज रजिस्टर्ड हो रही है। इस क्रिया का साधुवाद देना चाहिए। थानों में घुसकर जब एसपी और डीएसपी की हत्याएं हो जाती थी, वो समय याद नहीं किसी को। खुली दुकान जो है वो हमारी और बंद दुकान तुम्हारी का नारा लगाने वाले हमारे कानून व्यवस्था के बारे में प्रश्न करते हैं।